रेड रोज़ बनाने के लिए हम पैराफिन वैक्स का यूज़ करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर डाल के इसे मेल्ट कर देंगे। उसके बाद में हम एक प्लेट लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से आप इसे ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद में हमें चाहिए नाइफ़, बाउल और एक विक। तो इतने में हमारी जब वैक्स मेल्ट हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर रेड कलर ऐड किया था, उसे हमें स्पून से इस तरह से इसके ऊपर सर्कल सर्कल बनाना है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले आप विक लीजिए, उसके बाद में आप इस तरह से हैंड से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए स्लोली आपको करना है और इस तरह से विक को पकड़ना है। मैं देखिए बिल्कुल आपको स्लो करके कैमरा दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको राउंड बनाना है, लाइक दिस। इस तरह से आपको अपने जो पेटल्स हैं नहीं अगर उतर रहे तो नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से आप इसे हल्का सा प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह से हो सकता है आपकी लीफ टूट भी जाए, तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप ध्यान रखने हैं। देखिए इस तरह से आप हल्के हल्के हैंड से प्रेस कीजिए, तो इसके अंदर कई बारी पेटल्स टूट भी जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा कैंडल मेकिंग नहीं आता, तो आप पहले बिगनिंग में तैयार करिए। देखिए ये इस तरह से पेटल टूट गई है, तो जो टूटी है वो हम छोड़ देंगे, बाकियों को इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और फिर से हम इसे हमारी वैक्स को मेल्ट करेंगे। अब मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको एक मिनी हीटर या वैक्स हीटर अपने पास रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होता है, तो आप इसे बार बार बाउल के अंदर मत निकालिएगा। दूसरा, आप अपनी प्लेट को अच्छे से ग्रीस कीजिएगा। कोई भी एंगल पे अगर आपको लग रहा है आपकी लीफ नहीं उतर रही है, तो आप इसे एक बार सारी की सारी वैक्स रिमूव करके फिर से इसे ग्रीस कीजिए और फिर से आप अपनी पेटल बनाइए। थर्ड, आपको अपनी वैक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट या हाई टेम्परेचर पे नहीं रखनी है। उससे क्या होगा कि वैक्स बहुत ज़्यादा पतली लगेगी और आपकी पेटल्स निकल के नहीं आएगी, वो इसके प्लेट के ऊपर ही चिपक के रह जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एंड द अदर थिंग इज़ कि जब भी आप इसे इस तरह से रिमूव करेंगे, आपको हमेशा साइड से नाइफ़ को हल्का सा ऊपर की ओर उठाना है पेटल को। फिर आप चाहें तो इसे हैंड से भी उतार सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज़ कि आपको अपने पेटल्स को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको सिर्फ 30 to 40 सेकेंड से वेट करना है। आपको अपने पेटल्स को सेमी ड्राई करना है। उससे आपको दो बेनिफिट होंगे कि जब आप इसे रिमूव करेंगे तो इजीली रिमूव भी हो जाएगी और आपस में इस तरह से स्टिक भी हो जाएगी, क्योंकि वैक्स आपका गर्म होगा। अगर आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो पहली बात तो वो प्लेट से ही नहीं उतरेगी, और अगर उतर भी जाती है इनकेस, तो वो आपस में स्टिक नहीं होगा। और आप इसे अगर स्टिक करने के लिए लिक्विड वैक्स का यूज़ करेंगे तो आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पेटल टूट जाए तो आप हाफ पेटल का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको अपनी वैक्स को वेस्ट नहीं करना है, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए जहाँ जहाँ से पतली है, यू कैन सी क्लियरली कि वहाँ से मेरी पेटल निकल के नहीं आ रही है। तो और आपको इसमें दिख रहा होगा कि बीच में हल्का सा लिक्विड वैक्स भी है। सिर्फ इसी की वजह से ही पेटल्स आपस में इस तरह से स्टिक हो पाती हैं। देखिए, और अगर कहीं से भी अगर कहीं से आपकी पेटल टूट भी जाते, देखिए इस तरह से, तो आप हाथ से इसे इस तरह से आपस में जोड़ भी सकते हैं। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो देखिए मैं फटाफट से अपनी पेटल्स को निकाल लूँगी। तो थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाती हूँ कि इतना रोज़ अपना तैयार हो गया है। तो लास्ट में जो एक दो लीफ है आपको बड़ी बनानी है। देखिए मैं कितनी बड़ी लीफ एक बार में बना रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वेट किया और इसे हैंड से इस तरह से रिमूव कर लिया। बिगिनर में आपको ये दिक्कत आ सकती है तो आप नाइफ़ का ही यूज़ करें। थोड़ा सा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए थोड़ा सा आपको इस तरह से इसे पकड़ना है, थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है, लाइक दिस। एंड आवर हैंडमेड रेड रोज़ इज़ रेडी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।